हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सूरज, आपका साथी, अपने यूट्यूब चैनल यूअर्स एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि ये किस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक आता है। तो मैं बता दूं आपको, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आपने इसको ज़रूर सुना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिला होगा। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि यानी इसकी स्थापना से पूर्व क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या क्या कारण रहे जिसके जिसके लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो जब दुनिया में आपस में वर्ल्ड वॉर छिड़े हुए थे, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा था, आक्रमण हो रहे थे, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी, तो सबसे पहले 1914 और 1918 के वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच। कुछ देशों के समूह ने दूसरे देशों के समूह पर आक्रमण कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, यानी कि इसमें बहुत सारे देश शामिल है, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के कारण ही बहुत सारा एक देश और दूसरे देशों के बीच में नुकसान हो गया, यानी कि एक देश के अंदर ही मानवीय रोजगार खत्म हो गया और भूखमरी आ गई, यानी कि खाने पीने के संसाधन की कमी हो गई। ऐसे ही सभी देशों के बीच में, जिन देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, उनके अंदर बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। तो जो 1914 और 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के तुरंत बाद ही लीग ऑफ नेशन के रूप में स्थापना की गई थी एक संगठन की। लीग ऑफ नेशन ही यूएनओ का पूर्ववर्ती रूप है, यानी कि यूएनओ से पहले इसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन। जैसे ही जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके उसको रोकने में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, यानी कि लीग ऑफ नेशंस, यानी कि बहुत सारे देशों का समूह। तो लीग ऑफ नेशन इस काम को करने में असफल रही, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में वो असफल रही, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास की, क्यों इसकी स्थापना करनी पड़ी और क्या कारण रहे कि ये सफल नहीं रही, ठीक है। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सरकारीय संगठन, ठीक है। तो मैंने बताया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, विश्व में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए, यानी एक विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे थे आपस में, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा था, उसको रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। ऐसी ही आगे बातें हैं, बातचीत से विवादों का समाधान निकालने की, यानी कि युद्ध ना करना पड़े, केवल एक मंच मिले, साझा मंच मिले, सभी देशों को इकट्ठा होकर अपनी बातचीत के द्वारा ही जो विवाद है उनको हल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी देश जो अपनी स्वास्थ्य चुनौतियां, जो एक देश के अंदर स्वास्थ्य में चुनौतियां होती है, कोई महामारी आ गई, बीमारी आ गई, उससे निपटने के लिए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके बारे में एक साझा मंच मिले। पर्यावरण समस्याएं जो झेलनी पड़ रही थी, आतंकवाद से जूझना पड़ रहा था एक पर्टिकुलर देश को, उन देशों को आपस में एक साझा मंच मिले और उसका समाधान कर सके, इसलिए यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। जब मैंने बताया कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके तुरंत बाद ही लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। कब? तो एग्जाम में आ सकता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बना, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी, ठीक है। 24 अक्टूबर को उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, उसके बाद उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और तुरंत बाद ही यूएनओ की स्थापना की गई। उसकी में घोषणा पत्र, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो 50 देश इकट्ठा हुए, उन्होंने यूएनओ की स्थापना के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन जो 51वां देश था वो था पोलैंड, ठीक है। वो बाद में शामिल हुआ, क्योंकि उस टाइम उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो ऐसे मंच पर आ सके और उसको उसमें शामिल हो सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का विचार था। यूएनओ किसका विचार था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का विचार था, ठीक है। तो यूएनओ इस अमेरिकी राष्ट्रपति का विचार था। एग्जाम में आए कि यूएनओ का नामकरण या यूएनओ का विचार किसने दिया, तो हम देखेंगे यूएनओ का नामकरण या विचार
अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही दिया था। ठीक है। अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को देश में 50 देश हैं वो इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए थे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर 50 देश इकट्ठा हुए, और पोलैंड है जो बाद में शामिल हुआ, मैंने बताया जैसे कि। ठीक है। और अप्रैल में इकट्ठा हुए थे सभी देश, और जून में एक चार्टर पारित किया सभी देशों ने मिलकर, और 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर है जो ये यूएनओ है अस्तित्व में आया। ठीक है। भारत यूएनओ का सदस्य शुरू से ही था। जब अप्रैल में सभी 50 देश इकट्ठा हुए उसमें भी शामिल था भारत, लेकिन जो आधिकारिक रूप से सम्मिलित हुआ ना सदस्यों में, वो कब हुआ? 30 अक्टूबर 1945। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आ गया। 24 अक्टूबर को ही हम यूएनओ डे मनाया जाता है, और ये एग्जाम में आता है कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है। ठीक है। तो यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है। इसका जो भवन है जहाँ ये इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थापित है, इसको क्या हुआ था, एक विलियम्स जेंडोफ नाम का एक व्यक्ति था, उसकी कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी, उससे सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया, यानी उससे वो ले ली, क्योंकि अच्छाई के काम के लिए उसने वो अपनी ज़मीन सरकार को दे दी, और सरकार ने 50 लाख डॉलर में वो ज़मीन खरीदी थी। ये मैनहट्टन टापू पर स्थित जगह है जो विलियम जैकेडोफ की थी। ये नदी के किनारे है, अमेरिका के अंदर है। ठीक है। तो हेडक्वार्टर अगर एग्जाम में आए कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम बताएंगे न्यूयॉर्क में है। ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री थी कि कैसे ज़मीन ली गई सरकार द्वारा, कैसे इसका निर्माण किया गया, किससे ली थी, कहाँ पर स्थित है। ठीक है। हम बात करते हैं अब यूएनओ के झंडे की। जो यूएनओ का झंडा जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार का यूएनओ का झंडा है। ये बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये इसमें ब्लू कलर आएगा, यानी कि जो एम्बलम है, इसका एम्बलम जो है वो तो वाइट कलर का है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू कलर का है। ठीक है। बैकग्राउंड हल्का नीला कलर का है। वाइट यूएन एम्बलम, ये जो प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं ना अभी, ये सर्कल है, और ये साइड में क्या बनाए हुए हैं, दो जैतून की जो ब्रांचेज हैं वो बनाई हुई है। जैतून की ब्रांचेज यानी ओलिव प्लांट है जो उसकी ब्रांच बनाई हुई है, ये शांति का प्रतीक है। और जो झंडा है ये कब अपनाया गया था? 7 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। ए वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय 2 ओलिव ब्रांचेस। ठीक है। इस झंडे में क्या है? एक वर्ल्ड मैप है, यानी कि जो नॉर्थ पोल से वर्ल्ड को देखा गया है, उससे वर्ल्ड को दिखाया गया है, और उसको उठा के इस झंडे पे एज ए एम्बलम लगा दिया गया है। और उसमें क्या क्या है? एम्बलम है, वर्ल्ड का मैप है, और ओलिव ब्रांचेज है। ठीक है। ए पोलर एजीम्यूथल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन, यानी कि बताना मैंने कि पोल से, नॉर्थ पोल से सभी देशों को दिखाया गया है। ठीक है। डिज़ाइन किसने किया था? जो झंडा है, अगर एग्जाम में आए कि जो झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो डिज़ाइन करता थे ओलिव लिंकलोन लिन ट्विस्ट। ठीक है। इन्होंने इसका यूएनओ के झंडे का डिज़ाइन किया था। ठीक है। ओलिव जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, नीचे से बंद ऊपर से खुली हुई शाखाएं हैं, यानी नीचे से बंद है ब्रांचेज और ऊपर से खुली हैं। ठीक है। जैसे मैंने दिखाया, देखो नीचे से बंद है और ऊपर से खुली है। ठीक है। इसका मतलब है कि हम कोई भी देश हमारे इसमें शामिल होना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाषाएं। इसमें 6 मुख्य भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ठीक है। कुल ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। पहले कितनी थी? पहले जब स्थापना हुई यूएनओ की उस टाइम 4 भाषाएं थी। ये ट्रिक है याद करने के लिए, ACEFRS। ए पहला अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, उसके बाद बी छोड़कर सी है, फिर ई है, एफ है, आर है, एस है। ऐसे ये ट्रिक है याद करने की कि अगर एग्जाम में यूएनओ की इनमें में से कौन सी भाषा नहीं है या कौन सी भाषा है, तो हम याद रखें कि कौन सी है। ए से अमेरिका मत करना, ए से अरबी, सी से चाइना, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रांच, और आर से रसिया, और एस से स्पेनिश। ठीक है। जो ऑफिशियल वर्क होता है वो 2 ही लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और फ्रेंच में। स्थापना के समय लैंग्वेज 4 थी, 1973 में अरबी और स्पेनिश बाद में ऐड की गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्ट्स, उसके अंग कौन से हैं, उसके विभिन्न पार्ट्स कौन से हैं। उसके निम्नलिखित 6 पार्ट्स हैं। पहला है
जनरल असेंबली, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है। फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, ये न्याय नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, न्यास परिषद है, ठीक है, क्या है, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। और पहले 6 थे ये, लेकिन अब जो न्यास परिषद है ये वाला 1994 के बाद काम करना इसने बंद कर दिया, इसका सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इसका काम था गरीब देशों की देखभाल करना जो आज़ाद नहीं हुए, जो उपनिवेश थे, लेकिन अब सब आज़ाद हो गए, सब संभल गए, सब देश लगभग विकसित और विकासशील बन गए हैं, तो अपनी इसलिए इसकी ऑर्गेनाइजेशन की अब सस्पेंड कर दिया गया, इनएक्टिव फॉर्म में काम करती है, ठीक है, काम ही नहीं करती, इनएक्टिव है इस टाइम, ठीक है, 1994 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, यानी कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ है सेक्रेटरीट सचिवालय, ठीक है। अब यूएनओ की शाखाएं हैं, कुछ कुछ ब्रांचेज है यूएनओ की। सबसे पहले है WHO, आपने सभी ने सुना होगा WHO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। यूनेस्को इसका कहाँ है, पेरिस में। ICSID इसका कहाँ है, वाशिंगटन DC में। IDA का कहाँ है, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो आप सभी को याद रखना है, इसके आपको स्थापना बतानी है कि स्थापना कब हुई WHO की, ठीक है, कमेंट में जरूर करना। नेक्स्ट है यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, हेडक्वार्टर कहाँ है, USA, स्थापना को भी 24 अक्टूबर 1945, और इसकी जो जगह है जो हेडक्वार्टर की वो क्या है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US, ठीक है। सॉरी, ये जो जगह है जहाँ जब स्थापना की गई उस टाइम की बात है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में, लेकिन अब हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसकी ब्रांचेज की बात कर रहे थे हम कि यूएनओ की ब्रांचेज कौन सी है, एक IMF है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है। IFC का ब्रांच कहाँ है, हेडक्वार्टर, इसका भी वाशिंगटन DC में, ठीक है। इंटरनेशनल पोस्ट यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका कहाँ है, जेनेवा में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल में। UN इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में। इंटरनेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना में। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, शाखाएं हैं जो यूएनओ के अंडर काम करती हैं। ये अक्सर इनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, स्थापना पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम जो पहला जो अंग है किसका, यूएनओ का, वो है महासभा। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, महासभा के बारे में, ठीक है। तो महासभा वर्तमान में इसके 193 यानी 194 सदस्य हैं, और जितने भी देश हैं दुनिया में वो लगभग इसके सभी इसके सदस्य हैं। कुछ देश है छोटे मोटे जो है नहीं, ठीक है, यानी कि सभी देश महासभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। वर्तमान के सभी 193 सदस्य उपस्थित हर साल सितंबर में एक बैठक करते हैं, ठीक है। महासभा के जो सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, लगभग सितंबर के हेर फेर में महीने में एक बैठक करते हैं मिलकर, ठीक है। अंतिम देश जो शामिल हुआ था 193rd जो देश था वो कौन सा था, दक्षिण सूडान 2011 में शामिल हुआ। जो 193rd सदस्य बना वो कौन सा था, दक्षिणी सूडान, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, जुबा। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, ठीक है। और जो पहली बैठक हुई थी महासभा की, अगर वो पूछ लिया जाए कि महासभा की जनरल असेंबली की पहली बैठक कहाँ हुई, तो इसका आएगा मेथडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में, ठीक है। बैठक इसका महासभा का कार्य क्या होता है, काम क्या करती है, ठीक है। महासभा बैठक बुलाती है सभी देशों के बीच में, आपस में बजट पारित करते हैं, पैसे जुटाते हैं, फंड जुटाते हैं, नए सदस्यों का चुनाव करते हैं 2.2/3 बहुमत से। यानी कि अगर कोई नया सदस्य जुड़ना चाहता है महासभा UN में, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, और एक देश एक वोट ही डाल सकता है, और मैक्सिमम एक देश से 5 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 5 सदस्य एक देश के हो सकते हैं, लेकिन सभी का चुनाव है जो वोट है एक ही को जाएगा, यानी एक देश का एक वोट गिना जाएगा, ठीक है। और वो वोट अगर 2/3 बहुमत से मिल जाते हैं किसी देश को, तो एक नया देश सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार से इसका चुनाव किया जाता है नए देश का, ठीक है। और क्या करती है महासभा, और ICJ के जजों का चुनाव करती है, जो इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके जो जज हैं उनका चुनाव करती है, कौन करती है? महासभा। यूएन के महासचिव का चुनाव भी कौन करती है? महासभा। जो महासभा है इसका एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 7 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और एक देश का मैंने बताया एक वोट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा महासभा के अंदर 5 सदस्य हो सकते हैं किसी एक देश के, ठीक है। और महासभा को ही विश्व की संसद भी कहलाती है, क्या कहलाती है? विश्व की संसद, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्थायी सदस्य के रूप में और एक अस्थायी सदस्य के रूप में। स्थायी सदस्य ही वो मित्र देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ आए थे, जापान, जर्मनी और इटली से लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, यही मित्र देश स्थायी सदस्य हैं, 5 है इनकी संख्या। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, ये हर 2 साल में चुने जाते हैं। और जो ये स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको हम बोलते हैं वीटो का अधिकार, ठीक है। यानी कि किसी भी काम को होने से रोकने का अधिकार, अगर ये बोल देना कि हमें ये काम नहीं होना तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीटो का अधिकार सिर्फ इन 5 देशों के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसमें भारत ने भी कोशिश की, ब्राज़ील ने भी शामिल होने की, लेकिन ये अपना अधिकार किसी को क्यों देंगे? अगर किसी ने एक ने भी वीटो का यूज़ कर लिया तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी काम को होना है तो क्या चाहिए? 5 तो इनकी रजामंदी चाहिए, पाँचों की, ठीक है, प्लस 4 अस्थायी की रजामंदी, तो टोटल 9 की वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके कोई काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे 10 संख्या मैंने बताई 10 है, हर 2 साल में इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 14 दिनों में एक बैठक बुलाई जाती है, किसकी? सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। 14 दिनों में एक बुलाई जाती है बैठक। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो विद इन 24 आवर्स बैठक को बुलाया जा सकता है, ठीक है। इसके कार्य क्या है? विश्व को सुरक्षा देना, सबसे ज़्यादा पुलिस क्या कार्य करती है? ये तो कार्य करती है, सभी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका कार्य भी सिक्योरिटी काउंसिल का कार्य भी सुरक्षा देना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? सुरक्षा देना, ठीक है। और क्या है? शांति को स्थापित करना, शांति को 2 देशों या बहुत देशों के बीच में शांति को स्थापित करना। अगर शांति है तो अभी तक है, वरना वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड भी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा सचिवालय, ठीक है। सचिवालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? महासचिव। और इसका कार्यकाल कब तक होता है? 5 सालों के लिए, ठीक है। अब तक भारत से कोई भी नहीं चुना गया है। महासचिव का चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है, यानी कि हर जगह किसकी चलेगी? महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश? सुरक्षा परिषद, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि वो 5 देश ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी सिफारिश पर महासभा ही किसका चुनाव करेगी? महासचिव का। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, ठीक है। सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य कौन करती है? सचिवालय। सेक्रेटरीट में जो कागजी काम होता है सभी कौन करता है? सचिवालय में होते हैं, ठीक है। यूएनओ का प्रतिनिधित्व महासचिव करता है। यूएनओ का जो फर्स्ट प्रिमिटिव, जो सबसे पहले फर्स्ट आदमी होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है महासभा का, कौन होता है? महासचिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य करते हैं। यूएनओ का प्रतिनिधित्व महासचिव करता है। कॉन्फ्रेंसेस कराती है, रिपोर्ट्स तैयार करती है, डाटा कलेक्ट करती है, डाटा को जुटाती है, बजट प्रिपेयर करती है। कौन करती है बजट प्रिपेयर? सचिवालय का ये कागजी काम सारा कहाँ होता है? सचिवालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। और आप एक और बताएंगे कि हैग में एक और कौन सा है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। नेक्स्ट है ये इसका काम क्या है? आईसीजे का कानूनी मुद्दों का निपटारा करती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का व्याख्या करती है, ठीक है। जितने भी कानूनी काम हैं वो सब कहाँ होते हैं? हैग में, यानी कि आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसमें कुल 15 जज बैठते हैं, ठीक है। कितने जज उपस्थित होते हैं? 15 जजों की एक बेंच होती है। कोरम कितने का होता है? 15 का, जिसमें से 9 उपस्थित होने जरूरी है, ठीक है। तो कोरम आए तो 9 का होगा, लेकिन टोटल जज आए तो 15 होगा, ठीक है। और हर एक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है, ठीक है। और काम है वॉर क्राइम को देखना, कानूनी मुद्दों को देखना, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस, अगर कोई देश दूसरे देश की सीमा में घुस रहा है तो उसका कौन देखेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है भारत, इंडियन इन आईसीजे, जो भारतीय हैं जो आईसीजे में पहुंचे हैं उनके नाम हैं, कुछ मुख्य नाम हैं, ठीक है। ये 4 ही हैं अब तक जो गए हैं।
सबसे पहले हैं, अब जो वर्तमान में है दलबीर सिंह, जो 2017 में दोबारा चुनाव करके लिए गए हैं, ठीक है। तो आईसीजे में एक व्यक्ति 2 बार चुना जा सकता है, ठीक है। ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार चुना जाएगा, लेकिन एक समय में एक देश से सिर्फ एक व्यक्ति ही चुना जाएगा, 2 नहीं, ठीक है। तो इंडियन आईसीजे में BN रैसो से पहले थे जाने वाले, उसके बाद नंगेंद्र सिंह जो उपाध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष भी रहे बाद में, ठीक है। रघुनंदन RN पाठक, और वर्तमान में कौन है, दलबीर सिंह भंडारी। कौन है, दलबीर सिंह भंडारी। 2017 में दोबारा चुनाव किए गए 9 साल के लिए, ठीक है। 15 जजों का अध्यक्ष में से ही एक अध्यक्ष होता है, 15 जजों में से ही एक अध्यक्ष होता है। कोई भी 2 जज एक ही देश के नहीं हो सकते, ये याद रखने की बात है, ठीक है। 15 जजों का कार्यकाल 9 साल, ठीक है। नेक्स्ट है ECOSOC, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल, ठीक है, परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसमें कुल सदस्य 54 होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 3 साल है सदस्यों का। 54 में से एक अध्यक्ष होता है, 54 में से एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि इसके कुल सदस्य 54 हैं, 3 साल कार्यकाल है, अध्यक्ष एक होता है 54 में से ही, और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है यूएनओ में फंडिंग, ठीक है। ये जो कॉर्नर में आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें बताया गया है यूएनओ में फंडिंग जुटानी पड़ती है, पैसा कौन कौन कितना देता है। यूएसए अमेरिका सबसे ज़्यादा 22%, चीन 12%, जापान 8%, जर्मनी 6%, यूके 4%, और भारत हम 21वां स्थान 0.8%, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत करोड़ों रुपया डॉलर में इस संस्था को जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यानी यूएन की जब युद्ध स्टार्ट होता है तो उनको रोकने के लिए सेना की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो सेना कहाँ से आएगी, इसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, सभी देश कुछ ना कुछ टुकड़ियाँ भेज देते हैं और वो मिलकर एक सेना बनाई जाती है, उसका नाम है ब्लू हेलमेट। इस सेना को नाम दिया जाता है। और ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, ये काम करती है जी, 2 देशों के बीच अगर युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो वहाँ ये तैनात हो जाएंगी और उनको समझाने का और समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके लिए 1988 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस ब्लू हेलमेट टीम को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो 6th है न्यास परिषद, ठीक है। इसका कार्य होता है गरीब देशों की देखभाल करना। 1994 के बाद मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, ये अपना इनएक्टिव फॉर्म में आ गई है, यानी कि अब काम इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जितने देश थे, जैसे घाना था, फ्रेंच था, कैमरून था, टार्गोलैंड था, इटालियन या सियालीलैंड था, ये सब क्या हो चुके हैं, अब इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। यूएनओ सदस्य देश 193 हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट में कौन कौन से हैं, होलीसी और फिलिस्तीन, ठीक है। ये सब क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट। यूएनओ के टोटल सदस्य हैं 193, ठीक है। नेक्स्ट हम अन्य तथ्य के बारे में बात करेंगे। यूएनओ के महासचिव जो सबसे कम अपने कार्यकाल में ही जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, वो कौन से थे, ट्रिगली नार्वे देश के थे, यानी कि जहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है वो कहाँ के थे, ट्रिगवे ली नार्वे देश से थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। सेकंड महासचिव रहे हैं डैग हैमर, ये कहाँ के, स्वीडन के थे, इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जरूर याद करना, नोट्स बनाना, ठीक है। थर्ड है यू थांट, ये बर्मा के थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यानी कि नॉन यूरोपियन हेड रहे हैं, ठीक है, यूएनओ के। और फोर्थ थे बुत्रोस घाली, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है 4 साल का, ठीक है। ये मिस्र इजिप्ट देश के थे। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कैसे लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए आपको जरूर डेली वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर या वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको तो वीडियो मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।